हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जेकेएस के लिए एज रिलैक्सेशन ग्रांट कर दी गई है। ओपन मेरिट कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जो एज अपर एज लिमिट है वो 35 इयर्स कर दी गई है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 37 और फिज़िकली चैलेंज के लिए 38। तो अब जेकेपीएससी ने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि ये नोटिस निकालेंगे, और नोटिस निकालने के बाद ये चीज़ें क्लियर करेंगे अपनी। और फिर जो फॉर्म होगा वो जो जिनको एज रिलैक्सेशन मिली है, अब जो एलिजिबल हुए हैं वो भी फिलअप कर सकेंगे। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी भी एग्रीव्ड हैं, और वो चाह रहे हैं कि इसकी जो एज अपर एज लिमिट है वो 37 ईयर्स कर दी जाए। और कुछ ने तो कोर्ट का दरवाज़ा भी अब खटखटाया है, और कुछ लोग असेंबल हो रहे हैं, और जेकेपीएससी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल रहे हैं, और जो बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स होंगे उनसे मिल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से मिल रहे हैं। क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है, और मुझे लगता है कि जब बाकी स्टेट्स में 37 प्लस ही है एज, और 40 ईयर से 42 ईयर से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इस पे कोई पॉलिसी क्यों नहीं फ्रेम कर रही है गवर्नमेंट। क्यों ये हर साल इस तरह से बच्चों को क्यों हरास किया जा रहा है? क्योंकि इसमें तो कोई मतलब ऐसा सोचने वाला है ही नहीं। क्योंकि अगर अब बाकी स्टेट्स में आपने इतनी एज दे रखी है, तो फिर आप जे एंड के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? क्या जे एंड के कोई एक फुटबॉल फुटबॉल है जो आप उसके साथ खेल रहे हो, कि एक ने यहाँ से लात मारी, एक ने वहाँ से लात मारी, और अलग अलग पॉलिसीज़ फ्रेम कर दी। अब 2018 में, जैसा कि आपको याद होगा, 2018 में ये एक पॉलिसी लेकर आए, इन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम अब जो ये एज रिलैक्सेशन है 37 ईयर्स की, ये वन टाइम दे रहे हैं। अब हम इसके बाद कोई एज रिलैक्सेशन नहीं देने वाले। अब जब फिर उसके बाद जब कैंडिडेट्स ने अपनी बात रखी, एस्पिरेंट्स ने अपनी बात रखी कि आप क्या कर रहे हो, बाकी स्टेट्स में इतनी इतनी एज है और आप ये क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या कोई 2019 के बाद जे एंड के मॉडर्न इरा में चला गया है, या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे हो चुका है? क्या प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे क्या कोई कुछ बरस रहे हैं यहाँ पे कुछ, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सब कुछ एकदम से फैल चुका है कि अब ज़रूरत ही नहीं है? मतलब ये कौन सी सोच है, ये कौन सा लॉजिक है? क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जाकर अब जब एस्पिरेंट्स ने अपनी डिमांड रखी, और फिर जाकर गवर्नमेंट को थोड़ा सा हुआ कि हाँ, कुछ तो बात है, इनकी बात में दम तो है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 35 ईयर्स कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एस्पिरेंट्स की डिमांड को भी पूरी तरह से कंसिडर नहीं किया है। आप यहाँ पे ये नोट करें कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्टबर्न है, इतनी ज़्यादा अपने आप को झुकने नहीं ये नहीं दिखाना चाहती कि हम झुक रहे हैं किसी के सामने। इन्होंने क्या किया, इसकी एज लिमिट 35 कर दी। यानी कि ना तेरी ना मेरी, हम तो भाई 35 कर देंगे। हमने तो कैंडिडेट्स की बात मानी, लेकिन पूरी नहीं मानी। देख लो हमारा एटीट्यूड, हमने पूरी नहीं मानी, हमने 35 कर दी है। जबकि कैंडिडेट्स ने कहा कि अब 37 कर दो और वन टाइम पॉलिसी बना लो। इसमें क्या क्या दिक्कत है? आप वन टाइम पॉलिसी बना लो ना। जब बाकी स्टेट्स में इतनी एज रिलैक्सेशन मिल रही है, तो आप जे एंड के को क्यों एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह ट्रीट कर रहे हो? क्यों आप इसको एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड की तरह ले रहे हो कि कुछ एक्सपेरिमेंट आपने करना है, कि कोई यहाँ पे लेबॉर्ट्री आपने खोल रखी है, कि आपने यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने जे एंड के साथ ही करना है? सारा का सारा जो बर्डन है वो जे एंड के यूथ पे ही आपने डालना है। सारे के सारा का सारा डिसिप्लिन वगैरह, सारा का सारा जो भी आप बताते हो कि आपको इस तरह से होना चाहिए, आपको उस तरह से होना चाहिए, सारा का सारा ठेका क्या जे एंड के एस्पिरेंट्स ने ही ले रखा है? क्या जे एंड के क्या बाकी स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है? मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? क्या 2019 के बाद 370 हटने के बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है? जबकि इसका आंसर यही है कि यहाँ पे अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जे एंड के का सबसे ज़्यादा हाई है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। कभी 37 ईयर्स का वो इशू कर देती है, फिर बोलती है कि हम वन टाइम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब एस्पिरेंट शोर मचाते हैं, फिर उसके बाद बोलती है कि चलो ठीक है, ले लो यार 35 ईयर्स ले लो। जबकि एस्पिरेंट्स ने 37 बोला है। और ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये परमानेंट है या वन टाइम है, क्या है, कुछ नहीं इसमें क्लियर किया। बड़ा एम्बिगियस सा एक नोटिस निकाल दिया है 35 ईयर्स। जबकि एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि ये आपने परमानेंटली किया है या वन टाइम किया है, ये क्या किया है।
और जबकि हमने आपसे 37 ईयर्स की डिमांड की थी, तो आपने ये 35 क्यों किया है? और फिर दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने 2000 जो यूपीएससी में एज रिलैक्सेशन मिलती थी और सेंट्रल लेवल पे एज रिलैक्सेशन मिलती थी, जो 1989 के प्री बॉर्न कैंडिडेट्स थे वो भी उन्होंने ले लिया। अब वहाँ पे भी उन्होंने यही लॉजिक दिया कि अब तो सब हालात ठीक हो चुके हैं J&K के, अब तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ। तो अगर अब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आप ये रिलैक्सेशन क्यों दे रहे हो? और अगर ज़रूरत है, इसका मतलब है ज़रूरत, तो तभी दे रहे हो ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपने भी देखा। तो फिर 35 क्यों कर रहे हो? 37 कर दो ना, जो कि बाकी स्टेट्स में भी है, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना रहे बाकी स्टेट्स और J&K में। तो अब एस्पिरेंट्स जो है वो फिर से एग्रीव्ड हैं, और वो फिर कोई कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और कुछ जो हैं अब बाकी अपना जो भी प्रोटेस्ट वगैरह है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल डिग्निटरीज़ हैं या जो भी हैं उनसे मिल रहे हैं। तो अब खज्जल कौन हो रहा है? टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? एस्पिरेंट्स का ही हो रहा है ना। तो ले दे के फिर से शायद गवर्नमेंट को ये फिर से अमेंड करके 37 ही करना पड़ जाए। लेकिन यही है ना कि बस एक वो दिखाना है, एक वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब उससे क्या मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट हो, स्मूथली चीज़ें हो, कोई किसी को कोई वो गिला शिकवा ना रहे, ठीक है। अब जो चीज़ है वो चीज़ है ना, फैक्ट तो है कि भाई बाकी स्टेट्स को आप इतनी एज दे रहे हो, तो आप J&K के साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अब जो इसकी लास्ट डेट है वो 26 मई कर दी गई है, और 26 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ मुझे समझ नहीं आई, ये जो 1/1/2005 है ये क्या है? मतलब 2005 के आफ्टर बॉर्न क्या है ये? मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ तो 2001 होना चाहिए ना, क्योंकि 2005 को अगर आप काउंट करो तो वो बनता है 17 या 18 ईयर्स। तो क्या 17 या 18 ईयर्स वाला भी एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने में? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। शायद लगता है JKPSC ने जल्दबाजी में टाइप कर दिया है अब, क्योंकि ये तो मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड करा है PDF। तो खैर पता नहीं क्या है। अब जो जो एलिजिबल हैं कृपया करके वो फॉर्म भर दो, बाकी देखो क्या होता है। लेट्स सी। थैंक यू।